हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के व्यू चैप्टर के प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 में हम लोगों ने 4 सवालों को सॉल्व कर लिया था और 5वां सवाल से हम लोग को लगाना था। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे ले चलेंगे आपको प्रश्नावली की तरफ और प्रश्नावली में देखेंगे कि हम लोग अपनी प्रश्नावली को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर जो सवाल है वो हम लोग को सॉल्व करना है और 5वां नंबर सवाल अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 5वां नंबर सवाल को स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कहा है कि आव्यूह 3 गुणे 4। क्या कहा है कि एक 3 गुणे 4 आव्यूह, यानी जो 5वां सवाल है आव्यूह का है कि 3 गुणे 4 कोटि का क्या होना चाहिए, आव्यूह होना चाहिए। कहा है कि 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं और जो पहला अवयव है वो इस प्रकार से है, जो aij है बराबर 1/2 मॉड में 3i प्लस j। इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है ये कितना रहना चाहिए, 3 गुणे 4 कोटि के आपके आव्यूह रहने चाहिए। आव्यूह कितने रहने चाहिए, 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड में 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह बनाएंगे। देखिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए, ये हो गया पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। अब चलिए ये देखिए, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ये हो गया आपके आव्यूह। किस कोटि के आव्यूह है, तो 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह, यानी स्तंभ 3 पंक्ति 4। ठीक है, 3 गुणे 4 कोटि के आव्यूह है। तो चलिए, इस आव्यूह की हम लोग क्या करना है, रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग सभी अवयवों का मान निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले a11 का मान निकालेंगे। किसका, a11 का, यानी a11 यानी i का मान v1, j का मान v1। तो ध्यान से देखिए, a11 का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाकर देखिए, ये 1/2, ये देखिए -3 गुणे a का मान 1 प्लस j का मान 1। एक बार लिखूंगा मैं, उसके बाद में मुंह जवानी उन सवालों को लगा। ध्यान से देखिए, 1/2 3 एकमा 3, अब -3 में ले 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ हो जाएगा -2 और 2 से 2 कट गया, आएगा आपको -1। अब चलिए, a11 हो गया, a12 निकालिए। कितना, a12 1/2, यहाँ कितना हो गया, -3 गुणे i का मान कितना होगा, यहाँ 1 होगा, प्लस j का मान कितना होगा, यहाँ 2 होगा। ध्यान से देखिए, 3 एकमा 3, -3 में ले 2 गया, -3 में ले 2 गया तो -1। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे -1 बराबर 1/2। अब चलिए, अब a13 का मान निकालिए। किसका, ये वाला a13 का मान। a13 का मान कैसे निकालेंगे, 1/2 माड -3 गुणे 1 प्लस 3, 3 एकमा 3, 3 में 3 गया 0, और 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0। तो a13 का मान आ गया 0। अब चलिए, a14 का मान ज्ञात कीजिए। कितना, a14 का मान, ध्यान से देखिए, 1/2 ये 3 गुणे 1 प्लस 4, 3 एकमा 3, 4 में ले 3 गया 1, और 1 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/2। अब a21 का मान निकालिए। देखिए, 1/2 ये मान रहा है, ठीक है, -3 i का मान गुणे 2 प्लस j का मान कितना है 1। 3 दूना के 6, 6 में ले 1 गया 5, तो -5 आ जाएगा, और -5 के 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, -5/2। अब चलिए, a22 का मान निकालते हैं। तो a22 का मान कैसे निकालेंगे, 1/2 माड -3 गुणे, इसका मान कितना हो जाएगा 2, इसका मान भी कितना हो जाएगा 2।
3 दूना के 6, 6 में ले 2 के कितना -4 और -4 का 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2। ये हो गया A22 का आंसर। अब A23 निकालिए। ये हो गया 1/2, ये हो गया -3 गुणे यहाँ हो जाएगा 2 प्लस और ये क्या हो जाएगा 3। सिर्फ यही फार्मूले पर मैं इसका मान रखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 दूना के 6, 6 में ले 3 गया 3 और -3 का गुणा करेंगे 1/2 में तो -3/2 हो जाएगा। अब चलिए A24 ज्ञात करते हैं। A24 ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुणे, देखिए -3 गुणे 2 प्लस 4। 3 दूना के 6, 6 में ले 4 गया कितना -2 अब -2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो आएगा -1, ये हो गया आपका -1। अब चलिए A31 का मान ज्ञात करते हैं। 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 1। 3 3 के 9, 9 में ले 1 गया 8 -8 को 1/4 में गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब चलिए A32 का मान ज्ञात करते हैं। इसी तरह सभी का हम लोग को मान ज्ञात करना है। जितने भी अवयव दिए हैं इन सभी का मान इस फार्मूले में रखकर हम लोग को ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोगों को एक नया अवयव मिलेगा और वही हम लोग को ज्ञात करना होगा। चलिए A32 का मान निकालते हैं, ध्यान से देखिए। 1/2 -3 था गुणे I का मान 3 प्लस J का मान 2, देखिए 1/2। लेकिन एक बात हम लोग सरासर यहाँ पर गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको मॉड दिया है। क्या? मॉड। और क्वेश्चन में आपको मॉड दिया है तो मॉड का मतलब कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोई भी संख्या माइनस नहीं रहेगी। मॉड का मतलब कि प्लस हो जाएगा, कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहेगी। तो जिन जिन संख्याओं को आपने माइनस में लिखा है उन्हें हटा दीजिए, जिन जिन संख्याओं को आपने माइनस में लिखा है उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है। अब मॉड का मान किस में आता है? प्लस में। तो जिन जिन संख्याओं को आपने माइनस में लिखा है उसे हटा दीजिए, ठीक है। जिन जिन संख्याओं को आपने माइनस में लिखा था उसे हटा दीजिए। अब चलिए यहाँ देखिए 3 3 के 9, 9 में ले 2 गया कितना बचा? 9 में ले 2 गया 7, 7 का 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7/2। अब A33 का मान ज्ञात कीजिए। 1/2 मॉड में -3 गुणे 3 प्लस 3, 3 3 के 9, 9 में ले 3 गया कितना? 6 और 6 का 2 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तुम्हारा 6 का 1/2 2 3 6 यानी 3, ठीक है। अब चलिए A34 का मान ज्ञात करेंगे। 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 4, 3 3 के 9, 9 में ले 4 गया 5, अब 5 के 1/2 में गुणा करेंगे तो 5/2, यानी हमने इन सभी का मान ज्ञात कर लिया। और अब हम लोग सीधे मान में रखेंगे तो जो न्यू अवयव आएगा हम लोगों का वो कैसा आएगा? ध्यान से सुनिए। A11 का मान कितना आया था? 1। A12 का मान कितना आया था? 1/2। A13 का मान कितना आया था? 0। A14 का मान कितना आया था? 1/2। A21 का मान कितना आया था? 5/2। A22 का मान कितना आया था? 2। A23 का मान कितना आया था? 3/2 और A24 का मान कितना आया था? 1। A31 का मान कितना आया था? 4 और A32 का मान 7/2। बच गए कितना? 2। इन दो में देखिए A33 का मान कितना आया था? 3 और A34 का मान कितना आया था? 5/2। तो ये हो गया आपका न्यू अवयव और यही हो गया आपके न्यू अवयव का आंसर। तो इतना आप करेंगे तो आपको पेपर में जाके पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको कहा था कि 3 गुणे 4 कोटि के अवयव की रचना कीजिए, जिसका फार्मूला आपको दे दिया था कि ये फार्मूले पर आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन का फार्मूला क्या दिया था? तो पहले क्वेश्चन का फार्मूला यही दिया था और इसी फार्मूले पर ज्ञात करना था। तो मैंने पहले तो 3 गुणे 4 कोटि के अवयव बनाए और उसी अवयव पर इन सभी फार्मूलों को रख दिया, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, ये देखेंगे इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। अब तक नोट हो गया होगा, अब चलिए इसे मिटा देते हैं। अब इसे मिटा देते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
अवयव उतना ही है, सिर्फ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसका फार्मूला बदल दिया है। फार्मूला क्या होगा देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कहा है aij इक्वल टू 2i माइनस जे। चलिए 2i माइनस जे कहा है, ध्यान से देखिए इसी फार्मूले का हम लोग को यूज करना है। अब तो निकालना आपको आ गया होगा, ध्यान से देखिए a11 का मान निकालेंगे, कितना a11 का मान, i का मान v1, j का मान v1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 घटा देंगे तो 1, यानी आ जाएगा आपका 1। a12 का मान एकदम ध्यान से देखिएगा, देखिए i का मान 1, j का मान 2, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 2 चल जाएगा 0। अब a13 का मान निकालिए, 2 1 कम्मा 2, और 2 में 3 गया, कितना बचेगा -1। a14 का मान ज्ञात कीजिए, देखिए i का मान 1, j का मान 4, तो 2 1 कम्मा 2, और 2 में 4 गया, कितना आ जाएगा -2। 2 में 4 आ गया, कितना -2। अब चलिए a21 का मान ज्ञात करते हैं, a21 का मान ज्ञात करते हैं, i का मान 2 और j का मान 1। तो ध्यान से देखिए 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, और 4 में ले गया, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए a22 का मान ज्ञात कीजिए, तो 2 एकम्मा, देखिए यहाँ से देखिए 2 का 2 में गुणा कीजिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 में ले 2 गया, कितना 2। अब a23 का मान ज्ञात कीजिए, 2 दूना के 4, 4 में ले 3 गया 1। a24 का मान ज्ञात कीजिए, 2 दूना के 4, 4 में ले 4 गया 0। अब यहाँ देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए, ये आसान फार्मूला है, ये जो फार्मूला दिया है ये आसान है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम मुंह जवानी इन सभी का मान इसमें रखकर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए a31 का मान निकालिए, i का मान 3 और j का मान 1, तो 3 गुना के 6, 6 में ले 1 गया, कितना हो जाएगा 5। a32 का मान निकालिए, 3 गुना के 6, 6 में ले 2 गया, कितना बचेगा तो 4। a33 का मान निकालिए, 3 गुना के 6, 6 में ले 3 गया 3। a34 का मान निकालिए, 3 दूना के 6, 6 में ले 4 गया 2। ये आ गया आपका सबका मान। अब चलिए हम लोग अपना न्यू अवयव बनाते हैं, कितना, जो न्यू अवयव पूछा है वही अवयव हम लोग बनाते हैं। a11 का मान 1 आया था, a12 का मान 0 आया था, a13 का मान -1 आया था, a14 का मान -2 आया था, और इसमें देखिए 3 आया था, 2 आया था, 1 आया था 0, यहाँ पर 5 आया था, 4 आया था, 3 आया था, 2 आया था। ये आपकी न्यू अवयव हो गई, और यही न्यू अवयव आपसे पूछा था। तो 5 नंबर क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत आसानी तरीके से और बेहतरीन ढंग से बता दिया। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए तो आप नोट कर चुके होंगे, और अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप नोट करेंगे उतने ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। किसकी, x, y और z का मान ज्ञात करना है, और आपको दे दिया है पहला नंबर सवाल, अवयव दिया है 4 3x5 इक्वल टू, एक जगह दिया है y z 1 5। ये कहा है कि इसमें आप किसका, x का मान बताना है, y का मान बताना है, z का मान बताना है। कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अभी होते हैं। अभी को ज्ञात करना बहुत आसान होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे अवयव आ जाएं कि जब दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर हों और समान कोटि के हों, जब एक दूसरे के बराबर अवयव हों और क्या हो, समान कोटि के हों, तो उन्हें ज्ञात करना बहुत आसान होता है। यानी देखिए यहाँ का पहले वाला यहाँ के पहले वाले के बराबर हो जाएगा, यहाँ का मान यहाँ के मान के बराबर हो जाएगा, यहाँ का मान यहाँ के मान के बराबर हो जाएगा, यहाँ के मान यहाँ के मान के बराबर। जैसे x का मान ज्ञात करना है ना, तो देखिए x कहाँ है, यहाँ है,
तो यहाँ जो मान है तो इस बराबर के इस साइड भी देखिए कि यहाँ पर कौन सा मान है, तो बराबर के इस साइड यहाँ पर 1 है तो आपको 1 आंसर हो जाएगा। y का मान ज्ञात करना है तो y देखिए यहाँ है, तो बराबर के उस साइड देखिए कि y का मान क्या है, तो बराबर के उस साइड यहीं पर y का मान कितना है 4 है, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। z देखिए, z को देखिए कि बराबर के उस साइड क्या मान है, तो z का बराबर के उस साइड 3 मान है तो 3 मान हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 1, y का मान कितना हो जाएगा 4 और z का मान कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस साइड के उस साइड को मान को देखकर सिर्फ लिखना था, आपका 6 नंबर भी क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व हो। कुछ करना नहीं था। जब भी ऐसे दो अवयव एक समान हो यानी बराबर हो तो उनके पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होता है, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होता है, तीसरा तीसरे चौथे चौथे अवयव के बराबर होता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कह दिया है अवयव में x प्लस वाई ये 2 है, 5 प्लस जेड ये एक्स वाई इक्वल टू ये देखिए 6 2 वाई 8। चलिए इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा चीज है कैसे हम लोग इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, यहां अगर आप देखेंगे तो इसकी तुलना इससे कीजिए, क्योंकि इसका मान सेम जगह पर है तो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6 और इसकी तुलना इससे कीजिए तो x और y बराबर कितना आ जाएगा 8। यहाँ लिख दीजिए, इस क्वेश्चन तो हो गया है x और इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 8 और इसकी तुलना इससे कीजिए तो यहाँ 5 प्लस जेड बराबर 5। तो ध्यान से देखेंगे कि ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो जेड बराबर 5 माइनस 5 यानी जेड का मान तो आपको 0 आ गया। लेकिन आप कहेंगे जेड का मान तो आपने निकाल दिया, लेकिन एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब आपको आगे चलकर विलोपन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ाएंगे, आप वहां से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन सवालों को आपने 10 में आसानी तरीके से सॉल्व किया होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से x का मान निकालिए तो x का मान कितना होगा 6 माइनस वाई, वाई को उधर भेज दिया, इसी x का मान इस समीकरण में रख दिए तो x का जब क्या रखेंगे 6 माइनस वाई इंटू ये वाला y बराबर 8। y का अंदर गुणा कीजिए तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। सबको उस साइड भेज दीजिए, माइनस है तो उधर जाके प्लस वाई स्क्वायर, प्लस है तो उधर आके माइनस 6y, प्लस तो उधर था 8 बराबर 0। अब तो एक इक्वेशन बन गया और इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत आसानी तरीके से आता होगा। 8 है, 8 का ऐसा भाज्य गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पे 6 है लेकिन गुणा करने में 8 है। तो 4 गुना के कितना होता है 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहां से अगर आप y का मान लें, दो का जोड़ा बनाइए, यहां से अगर आप y का मान लें तो आपका बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपका y माइनस 4 और यहां से अगर माइनस 2 का मान लें तो क्या बच जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। यहां से हो जाएगा y माइनस 4 और यहां से बच गया का, इन पूरे में से अगर काम मान ले लेंगे आप y माइनस 4 तो बच जाएगा यहाँ पर आपका y माइनस 2 इक्वल टू। देखिए यहां से y माइनस 4 हो गया, यहां से y माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों इक्वल टू 0 है तो यहां से आप अगर बराबर करेंगे तो या तो एक y का मान 4 आएगा, दोनों गुणनफल में है ना तो दोनों को y बराबर 0 दिखा दीजिए, तो y माइनस 4 बराबर अगर एक को 0 दिखाएंगे तो y बराबर 4 आएगा, अगर y माइनस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो y बराबर 2 आएगा, यानी y का मान 4 भी आएगा और y का मान 2 भी आएगा। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं। 4 लेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, 2 लेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं y का मान आपने निकाल लिया, अब x का मान निकालिए। तो अगर y बराबर आप 4 रखते हैं तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस y का मान 4 घटा दीजिए तो x का मान आपका 2 हो जाएगा। अगर आप y का मान 2 रखते हैं
तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 में 2 घटा दीजिए तो x का मान 4, ये आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है, वो कुछ नहीं करना था, सिर्फ दोनों का तुलना करना था और यहाँ से मैंने z का मान तो आसानी तरीके से 0 निकाल लिया था, लेकिन यहाँ दो इक्वेशन बन गए थे तो दोनों इक्वेशनों को हम लोगों ने साथ करके x और y का मान निकाल लिया। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन और दिया है, उस क्वेश्चन को भी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है, छठे का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7। यानी आपको कहा है कि ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, इक्वल टू का मतलब 1 है। अब चलिए आपको यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना मिल गया 9, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आपको x प्लस जेड का मान कितना मिल गया 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको y प्लस जेड का मान कितना मिल गया 7, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मान। अब आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए, आप यहाँ समीकरण 1 और 2 से ले लीजिए और 2 को क्या कीजिए घटा दीजिए। अगर भाई साहब आप समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और यहाँ कितना था x प्लस जेड बराबर 5। इन दोनों को मैंने कहा है कि अब घटा दीजिए, तो घटाइए, कैसे घटाएंगे, माइनस माइनस, तो ये x कट जाएगा, ये माइनस है तो ये से कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ y बराबर 9 में 5, ये कितना 4, यानी y का मान आपका आ गया 4। अब चलिए अब एक बार आप क्या कीजिए, यहाँ समीकरण 1 माइनस 3 कर दीजिए, यानी एक बार समीकरण 1 और 3 को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और यहाँ क्या दिया है y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7। घटाना है तो माइनस 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 कर दीजिए, y से y कट गया, x से x कट गया, बचा क्या यहाँ x z से z कट गया, तो 9 में 7 गया 2, यानी x का मान आपका 2 हो गया। x का मान भी याद कर लिए, y का मान भी याद कर लिए, ज्ञात करने क्या बच गया z का मान। तो आपको समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 था, y का मान आपने कितना निकाला 4, x का मान आपने कितना निकाला 2 और z का मान आपको ज्ञात करना है। तो 4 2 कितना होगा 6, 6 प्लस जेड बराबर 9, 6 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो z बराबर 9 माइनस 6, तो z का मान कितना गया 9 में 6 गया 3, यानी z का मान आपका 3 आ गया। कुछ करना नहीं था, सिर्फ दोनों की तुलना करके इक्वेशन बना लेंगे, एक बार पहले दूसरे को लेकर घटा लेंगे, एक बार दूसरे तीसरे को लेकर घटा लेंगे, तीसरी बार क्या करेंगे आप इन दोनों का मान इसमें रख देंगे तो आपका सीधे मान आ जाएगा। ये एकदम सिंपल सवाल है, इन सवालों में कुछ करना नहीं, एकदम आसानी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर हम ले चलते हैं आपको 7वें नंबर क्वेश्चन पर, दिखाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा दें, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन दे दिया है आपको कि a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13। तो कहा है ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए, क्या कहा है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए।
कुछ करना नहीं, एकदम आसानी तरीके से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तुलना कीजिए, मैंने तुलना करना बताया था ना। तुलना कैसे करेंगे, यहाँ a माइनस बी का मान कौन आ जाएगा, यहाँ जो खड़ा है यहाँ यानी -1। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ अब इसे देख लीजिए, अगर इसे आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस माइनस बी बराबर कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। इसे देखिए 2a प्लस सी बराबर कितना है -5, तो 5, समीकरण नंबर 3। इसे देखिए 3c प्लस डी बराबर कितना है 13, तो ये है 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप क्या कीजिए, हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को उठा लीजिए, क्योंकि इसमें भी a भी है, इसमें भी a भी है, तो आसानी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, तो समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस 2a माइनस बी बराबर 0 है। कितना है, 0 है। ये कितना है, a माइनस बी बराबर -1। घटाना है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाना है तो ध्यान से देखिए, b से भी कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है। 2a में a गया, कितना बचा a। अब देखिए ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, आप प्लस में 0 जोड़ेंगे तो 0 में यानी 1 आ जाएगा आंसर। तो a का मान आपका कितना आ गया, 1। a का मान आपका कितना आ गया, 1। अब चलिए a का मान आपने a निकाल लिया, तो b का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से ध्यान से देखिए कितना है, a माइनस बी बराबर कितना है -1। a का मान आपने कितना निकालना है, 1 माइनस बी बराबर -1। ध्यान से देखिए, हाई माइनस है ना, उधर के प्लस में 1, हाई माइनस है तो उधर के प्लस में b, यानी b का मान आपने 1 1 कितना निकाल लिया, 2। b का मान आपने कितना निकाल लिया, 2। चलिए अब समीकरण 3 ले लीजिए। क्या, समीकरण 3, दो मान हम लोग ज्ञात किए। समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5। a का मान आपने कितना निकाला है, 1, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, यानी यहाँ 2 प्लस सी बराबर 5। 2 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर 5 में 2 बोल कितना हो गया, 3 आंसर। चलिए 3 मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब समीकरण नंबर 4 लीजिए। समीकरण नंबर 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13। 3 गुणे सी का मान आपने अभी 3 निकाला है, तो 3 प्लस डी बराबर 13। 3 3 लीजिए 9, 9 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर 13 में 9 हो गया, कितना बचेगा, 4। ये हो गया 4, यानी आपका ए, बी और सी और डी चारों का मान आसानी तरीके से आ गया। कुछ करना नहीं था, सबसे पहले इसकी तुलना करके आप इक्वेशन लिख लेंगे। फिर आपने क्या किया, देखा कि किसमें कौन कौन मान समान है, तो आपने देखा कि पहला इक्वेशन में भी ए भी है, दूसरा का इक्वेशन में भी ए भी है, तो दोनों इक्वेशनों को आपने घटा दिया, घटाकर ए का मान लिया ज्ञात के लिए। ए का मान जो आपको निकला तो आपने समीकरण 1 में रख के बी का मान निकाल लिया। बी का मान जे आपने निकाला, समीकरण 3 में रख के आपने सी का मान निकाल लिया। सी का मान भी आ गया तो अब समीकरण नंबर 4 में रख के आप डी का मान निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को, कि 8वें नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे अब हम मिटा देते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहा है कि जो ए है वो aij m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है। तो ऑप्शन दिया है, कहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शनों में पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है m n, बी दिया है, यहाँ बी ऑप्शन दिया है कि जो m है वो बड़ा है n से। सी ऑप्शन दिया है आपका कि जो m है वो बराबर है n के, और जो आपका डी ऑप्शन दिया है वो दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या, डी दिया है जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग आव्यूह, क्या पूछा है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ग आव्यूह। मैंने बताया था कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ग आव्यूह। जैसे
ये हो गया 2 3 4 5, यानी यहाँ पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी कितना है 2, यानी ये क्या कहलाएगा, एक वर्ग अवयव कहलाएगा। तो इसका मतलब कि 2 जो होगा वो बराबर होगा 2, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो देखिए पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। करेक्ट हो गया। चलिए इसे भी नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन को चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों में निम्न युग्म समान है। निम्न युग्म समान है यानी कि दोनों जो अवयव है ना वो समान है और दोनों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब पहले ही कह दिया कि दोनों अवयव क्या है, समान है। 5 ये हो गया y प्लस 1 2 माइनस 3x, दोनों अवयव पहले से ही कर दिया समान है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मान ज्ञात करना है। किसका, x और y का। चलिए x और y का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आप इसको उठा लीजिए ना, एकदम सिंपल सा। देखिए अगर इसको उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर y माइनस 2 आएगा ना, 5 बराबर y माइनस 2 आएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में। तब 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, तो y का मान कितना आ गया, 7। y का मान आपने आसानी तरीके से निकाल लिया। अब x का मान निकाल लिया, इसे ले लीजिए। ये कितना दिया है, 2 प्लस 3x बराबर 4। 2 प्लस नहीं माइनस, 2 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 3x बराबर 4 में ले 2 गया 2 घटा दीजिए, तो माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2/3। क्या है कि 3 गुणा में था तो इधर के भाग में हो जाए। तो x का मान आप ये आ गया और y का मान ये आ गया, यानी जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2/3। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। और अब देखेंगे हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए पीछे मिटा देते हैं और ले चलते हैं हमको लास्ट एंड 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कितनी होगी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट प्रविष्ट 0 या 1 है। ऑप्शन दिया है 27, बी नंबर दिया है 18, सी नंबर दिया है 81, डी नंबर दिया है 512। कहा है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी अवयव कितना होना चाहिए, 3 गुणे 3 कोटि का होना चाहिए। यानी जब अवयव 3 गुणे 3 कोटि के हों तो उनमें अवयव की संख्या कितना होगी। तो मैंने बताया था कि अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 3 × कितना हो जाएगा, 9। अब अवयव में सिर्फ कितने मान रहने चाहिए, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। अवयव में कितने मान रहेंगे, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो ये दोनों कितने मान हो गए, 2 होंगे। कितने, 2। तो 2 पर इन अवयव को चढ़ा दीजिए, 2 पे घात 9। तो 2 पे घात 9 चढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 512। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ करना नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने अवयव के प्रश्नावली 3.1 को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।